दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं एडवोकेट विनीत गोस्वामी। भ्रष्टाचार से परेशान होकर इनका कहना है तहसीलदार भ्रष्ट हैं, फर्जी रजिस्ट्रियां होती हैं, घूसखोरी चलती है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती और इसकी वजह से सरकार की बदनामी होती है। यानी हरियाणा में भाजपा की सरकार है, अगर भ्रष्टाचार होता रहता है तो जनता को यही लगता है कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम है। अब ये देखिए इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है। ये देखिए अनिश्चितकालीन धरना इन्होंने नाम दिया इसको और 10/5/2023 से इन्होंने ये धरना शुरू किया है। बाकी की जानकारी इन्हीं से लेंगे। आप लोग जुड़े रहें, शेयर भी करते रहें क्योंकि धरने पर बैठे हैं। उधर पहलवान भी धरने पर बैठे हैं, इधर ये लोग भी धरने पर बैठे हैं। तो धरने पर जब बैठते हैं तो मीडिया का एक फ़र्ज बनता है कि इनसे बातचीत की जाए और पूछा जाए धरने पर क्यों बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र भाई। क्या नाम है भैया? मेरा नाम एडवोकेट विनीत गोस्वामी है। तो कब से धरने पर बैठे हैं? मैं क्या कहते हैं पुणे 10/5/2023 से बैठा हूँ। इससे पहले भी मैंने दो धरने दिए हैं। भाई साहब इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, यहाँ ना तो पंखा है, ना तो कूलर है, ना तो पानी दिख रहा है। आप धूप में गर्मी में धरने पर बैठे हैं। भाई अपने घर में बैठो, पंखे में बैठो। जो है भ्रष्टाचार तो होता ही रहता है, आप क्यों भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठे? क्या कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के धूप गर्मी में जनता को भाई जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं और खासकर सरकार के पास भी मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि भाई जब आपकी सरकार आती है तो आप बड़े बड़े वादे करते हो, उसके बाद फिर आप इस लूट में सबके साथ शामिल हो जाते हो। जैसे अभी हाल में कर्नाटक में क्या कहते हैं जो इलेक्शन बीजेपी हारी है, उसका भी सबसे बड़ा नतीजा यही है कि भाई सत्ता में बैठने के बाद भाषणों में तो क्या कहते हैं ये चला देते हैं। जैसे भाषणों में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाषणों में तो अब जैसे फरीदाबाद में आप ले लो, क्या कहते हैं सीएम विंडो शुरू कर दी है। सीएम विंडो मेरी 10 महीने पेंडिंग रही है। 8/7/2022 में मैंने अपनी सीएम विंडो लगाई थी और मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। कर्नाटक में क्यों हारी भाजपा? कर्नाटक में जो हारने का रीज़न था वो तो वहाँ की जनता को ज़्यादा पता था, लेकिन भाई हम तो इतनी दूर बैठे हुए, लेकिन अखबार के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से यही लगती थी भाई वहाँ पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं हुई। और अगर क्या कहते सारा ध्यान सरकार का सिर्फ इलेक्शन जीतने में था, जन समस्या में तो कोई था ही नहीं। मतलब वहाँ नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो जनता ने सबक सिखाया। अभी यहाँ पर कौन से नेताओं पर, कौन से अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे हैं? जी मैं भ्रष्टाचार के आरोप तो सीधा तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पे ग्रीवेंस की मीटिंग भी लेते हैं और माननीय मुख्यमंत्री की अभी जनता दरबार लिया था उन्होंने 16 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता दरबार लिया था। इस जनता दरबार के लिए मैंने 13 तारीख को बकायदा एप्लीकेशन, 13 अक्टूबर को एप्लीकेशन दी थी। 14 तारीख को क्या कहते हैं 14 तारीख को आपका तो नाम इसमें लिखा है विनीत गोस्वामी। जी मेरा नाम भी की खबर है, दैनिक जागरण की खबर है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है नहरपार निवासी अधिवक्ता विनीत गोस्वामी तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचार की शिकायत करेंगे। उसके बाद वो एप्लीकेशन जनता दरबार में से हटा दी जाती है। अखबार में लिखा है कि इनकी शिकायत रजिस्टर कर दी गई है, लेकिन वो शिकायत हटा दी जाती है। कहीं आप पोल ना खोल दें। अच्छा। उसके बाद मैंने 21 तारीख को सेंट्रल थाने में, 21 अक्टूबर को सेंट्रल थाने में एप्लीकेशन दी है। तो बहुत पहले की है, 2022 की। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर ये सारे डॉक्यूमेंट तो सीएम साहब को बताया कि इस तरह से शिकायतों को हटा दिया जाता है। सीएम साहब को क्या कहते हैं, मैं चिट्ठी लिखी, मैंने ट्वीट तो मैंने इतने कर रखे, मैं तो डेली ट्वीट करता हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कई जिलों में, जैसे पलवल में जन संवाद हुआ था, अभी हिसार में हुआ था, वो सरेआम जैसे कह रहे हैं कि भाई ये तो आम आदमी का कार्यकर्ता है, मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता हो तो उसके आप सुन लोगे और बीजेपी के कार्यकर्ता को। यहाँ क्या शिकायत है ये बताइए। यहाँ ये शिकायत है क्या कहते धर्मेंद्र भाई साहब, मैंने एक सीएम विंडो 8/7/2022 में लगाई थी। 10 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2 धरने भी दे लिए। इस सीएम विंडो में कंटेक्ट यही थे कि जो प्रदेश में रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, जैसे आपको पता है 22/7/2020 में प्रदेश में रजिस्ट्री घोटाला हुआ था। 3 साल तक जांच के नाम पे क्या कहते फाइलें इधर उधर से उधर गई हैं। उसके बाद दिसंबर 2000 क्या घोटाला हुआ था रजिस्ट्री? वो रजिस्ट्री का घोटाला 7A का घोटाला, बिना म्यूटेशन की रजिस्ट्री करना, बिना ऑक्यूपेशन की रजिस्ट्री करना, ग्रीनफील्ड में डबल यूनिट फ्लैट है उनकी रजिस्ट्री करना, वो सारे वो और सरकार ने उजागर करा था। 3 साल तक उसकी जांच चली है। जांच के बाद उसमें किसी तहसीलदार को सस्पेंड नहीं किया गया। उसके बाद मैंने भी उसमें यही विवरण करा था कि मेरे पे एक पीएमओ के ऑर्डर भी मैंने 2021 में
जो जिला उपायुक्त यहाँ पे थे अतुल द्विवेदी जी, उनके खिलाफ मैंने पीएमओ के ऑर्डर भी करवा रखे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेन है कि सरकार कार्रवाई नहीं करती, आपकी यही नाराजगी है ना? जी, ये 2021 में पीएमओ के ऑर्डर हैं, इसमें बाकायदा कार्रवाई के लिए, जांच के लिए शिकायत विरुद्ध अतुल शर्मा शॉर्ट मतलब गलती से लिखा है, ये द्विवेदी जी IAS, DRO डॉक्टर नरेश, फरीदाबाद तहसीलदार नीतू धनखड़ और सुशील शर्मा ने ये जो मेरी एप्लीकेशन जनता दरबार की, ये एप्लीकेशन सुशील शर्मा ने मेरे को 15 अक्टूबर को थ्रेट दी थी, जिसकी मैंने 21 अक्टूबर को यहाँ सेंट्रल थाने में दरखास्त भी दी थी। इन सब दरखास्तों के बिहाफ पे मुझे 1 महीने के लिए मार्च में हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मिली हुई थी, 1 महीने तक मेरे पे प्रोटेक्शन भी रही थी। उस प्रोटेक्शन के डर से 24/4/2023 में DRO फरीदाबाद ने, जो मैंने 6 डबल यूनिट फ्लैटों की शिकायत करी थी, उसके लिए जिला उपायुक्त फरीदाबाद को लेटर लिख दिया था कि भाई इन तहसीलदारों ने डबल यूनिट का ओवल्यूशन कराए, इन पे कार्रवाई करे। 24 भैया, विनीत भैया, देखिए शिकायतें बहुत हैं आपके पास, लेकिन जनता आपका सपोर्ट क्यों करे, ये बताइए। जनता क्यों सपोर्ट करे आपका? जनता सपोर्ट मेरा इसलिए करेगी भाई, क्या कहते हैं, क्यों करे? नहीं, उसी वही मैं बता रहा हूँ कि भाई सबके पास अपने अपने काम है, लूट तो जारी रहती है, भ्रष्टाचार तो जारी रहता है, ठीक है, वो क्यों सपोर्ट करे? क्या नुकसान है जनता का? जनता का जो सबसे बड़ा नुकसान वो यही हो रहा है कि भाई जनता तहसीलों में कार्य कराने जाती है, पटवारियों के पास भी काम कराने जाती है, और जनता को क्या कहते हैं, कई बार जनता को नॉलेज नहीं होती, बाद में उन्हें नॉलेज पता लगती है कि भाई इसकी तो GPA ही होगी, इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो जनता को सबसे पहले कोई प्लॉट खरीदने से पहले तहसील में उसका जाके नंबर भी चेक करना पड़ता है। क्या कहते हैं, बहुत सी ऐसी तिलपत हो गया, मवई हो गया, वहाँ पे बहुत सी ऐसी, या जो मुद्दा मैं डबल यूनिट का उठा रहा हूँ, डबल यूनिट में IP कॉलोनी में, अशोका पार्ट 3rd 2nd में, क्या कहते हैं, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में कम से कम 1200-1300 फ्लैट ऐसे हैं जो डबल यूनिट हैं, जो कि क्या कहते हैं सरकार के द्वारा अवैध घोषित किए गए हैं, फिर भी इनकी लुक्के चुपके रजिस्ट्रियाँ होती हैं। अभी 6 रजिस्ट्रियाँ मेरे पास हैं, एक तो करंट की है। तो आपका कहना है कि जहाँ पर परमिशन नहीं है वहाँ पर भी पैसे वैसे लेके, घूस लेके रजिस्ट्री कर दी जाती है, बिल्कुल। और कई बार जहाँ सिर्फ GPA रहती है पब्लिक के पास, वो कितना भी दौड़ भाग करें उनकी रजिस्ट्री नहीं होती, उनको परेशान किया जाता है। उल्टा क्या कहते हैं, उल्टा DTP उन पे कार्रवाई भी कर देता है कि ये तो सिर्फ क्या कहते हैं, ये तो GPA है, GPA से आप मालिक नहीं है, तो आपको वैसे ही मालिक बना दिया गया है। तो मेरी सीएम विंडो में DTP रिपोर्ट के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। DTP इन्फॉर्मेशन। तो आपका कहना है अगर बदलाव नहीं हुआ तो मैं तो सिर्फ जनता के सामने, ये जो जनता की जो रजिस्ट्री का जो मुद्दा है, सबसे मेन मुद्दा रखना जनता के सामने चाहता हूं। अफसरों को पावर मिली हुई है, वो किसी को भी उठवा सकते हैं। हो सकता है मुझे उठवा दें, हो सकता है आपको उठवा दें। जैसे कि आपने देखा करनाल में एक पत्रकार को उठवा दिया, दिन दहाड़े उठवा दिए हैं, वो जेल है, बेल भी नहीं मिल रही, हाई कोर्ट तक से बेल नहीं मिल रही, 15 दिन बेल भी नहीं मिल रही। हाँ, तो यही से जब भी आप संघर्ष करते हैं तो आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो कल को मान लो उठवा दिया जाता है, मान लो आपको, तो जेल वेल फिर चले जाएंगे आप? जी बिल्कुल, क्या कहते हैं, जेल मुझे जाना पड़ेगा, और फिर जब जेल के बाद 2-4 दिन बाद मुझे कोर्ट में पेश करेंगे, तो जिस भी आप पे मुझे जेल होगी, मैं उसे आई से क्वेश्चन करूंगा कि भाई चलो आपने जो आप तो वकील हैं, आप तो निकल आएंगे। जो ये है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे जो जनता है वो नाराज हो रही सरकार से, और सरकार को सबक सिखा रही है। अब सरकार को चाहिए कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई होएगी तो जनता के मन में सरकार के प्रति जो भरोसा है वो फिर से जाग जाएगा, और हो सकता है हरियाणा में फिर से भाजपा आ जाए। अगर यही माहौल रहा तो नहीं आएगी, आप बिल्कुल यही अगर ये माहौल देखते हैं। दोस्तों देखिए, धरने पर बैठे हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कई तहसीलदार शामिल हैं और भी स्टाफ शामिल हैं। बाकी देखते हैं धरना कब तक जारी रहता है, या सरकार कोई कार्रवाई करती है, इनकी बातों को मानती है। जो भी होगा आपको बताया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार। अभी बहुत परेशान है, उधर भी दिखा दो भाई साहब, बहुत ही परेशान है, और इन्होंने भी देखिए काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग की है। क्या परेशानी है वैसे बता दीजिए। ऐसा जी, हमारे तो प्रशासन और सरकार में कोई भी अधिकारी सुनने के लिए आया नहीं है आज तक। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। आपको भी गर्मी और भी नहीं लगती? इधर आ जाओ अगर आ सकते हो। मजबूरी है जी, क्या करें। अच्छा, मजबूरी है। यहाँ पे धूप में बैठ कर तो कौन खुश है। हाँ, अब कितने दिन हो गए धरने पर बैठे? मेरे को धरने पे बैठे करीब अब दोबारा ऐसे बैठा हूँ, मेरे को आज 6ठा दिन है। 6ठा दिन है? हाँ जी। अच्छा, ये भैया भी धरने पर बैठे हैं, ये भैया भी धरने पर बैठे हैं। अब जनता को न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ता है, और धरने पर बैठने के बाद भी कई बार न्याय नहीं मिलता।
अब न्याय नहीं मिलता तो इनके मन में सरकार के प्रति अविश्वास जागता है और ये लोग सोचते हैं भाई सरकार भ्रष्टाचार को पूरी तरह से पाल पोस रही है और अगर संरक्षण दे रही वही है। अगर ऐसा माहौल बनेगा तो हरियाणा में हो सकता है सरकार की विदाई हो जाए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।